2020 में कोरोना काल चल रहा था देश में, और वो एक ऐसा समय था जो ज्यादातर लोगों के लिए अभिशाप साबित हुआ था, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके लिए ये वक्त वरदान साबित हुआ था, क्योंकि उन्होंने उस वक्त का एक सही इस्तेमाल किया था। और आज की ये कहानी बड़ी पॉजिटिव वे में मैंने बनाई है। इसको सुनने के बाद आपको काफी सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आप अपने जीवन में कर रहे कार्यों में और मन और लगन के साथ करना शुरू करेंगे। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया क्योंकि ये कहानी बताना बहुत जरूरी है। और ये कहानी है 16 साल के दिग्विजय सिंह की। 16 साल एक ऐसी उम्र होती है जिसे हम मैच्योर नहीं मानते, आप समझ रहे होंगे इस बात को। और 2020 में जब कोरोना काल चल रहा था उस समय दिग्विजय सिंह की उम्र 16 साल थी। अब जरा गौर से सुनिएगा कि दिग्विजय सिंह एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा था, जिसमें जब ये 10वीं की पढ़ाई कर रहा था उस वक्त हुआ कुछ यूं कि इनका सपना था घर में कि एक कार होनी चाहिए घर में, और इनके पिता जो है उस सपने को साकार करने के लिए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास, एजेंसी शोरूम के पास, और एक कार खरीदते हैं। दिवाली का समय होता है और जब कार आती है तो घर में खुशहाली आती है। अब इतनी बड़ी चीज आपने ली है तो उसके साथ मिठाई तो बनती है। तो ऐसा ही होता है। होता कुछ यूं कि जो ये कार लेकर आते हैं तो जो कार के शोरूम के ओनर होते हैं वो इनको एक चॉकलेट गिफ्ट के तौर पे देते हैं, जिसे मीठा कहते हैं, सगुन कहते हैं, वो इनको मिलता है। फिर ये जब घर आते हैं फिर दिग्विजय सिंह चॉकलेट के जो है काफी प्रेमी रहते हैं, वो बोलते हैं कि चलिए चॉकलेट खाया जाए। जब ये चॉकलेट का खा लेते हैं तो उसका रैपर इनके हाथ में बचा होता है और उसे बड़े गौर से ये पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो चॉकलेट 750 रुपए की थी, 750 रुपीज की छोटी सी चॉकलेट। अब दिग्विजय सिंह का थोड़ा माथा घूम जाता है, वो सोचते हैं कि ये चॉकलेट इतनी महंगी क्यों होती है। अभी वो सोच ही रहे थे, कोरोना का समय चल ही रहा था और कोरोना उस समय अपने पीक पे आ गया, जिसकी वजह से लॉकडाउन लग गया और सारे स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद हो गए। उस वक्त 10वीं में थे दिग्विजय सिंह। अब उन्होंने सोचा कि इस खाली समय में क्या किया जाए। अब उनके दिमाग में कीड़ा चल रहा था, वो था चॉकलेट वाला, क्योंकि वो यही चीज सोच रहे थे कि चॉकलेट इतनी महंगी क्यों होती है, इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं क्या वो इतने महंगे होते हैं, क्या ये स्वास्थ्य के लिए इतनी लाभप्रद होती है, कितनी महंगी होती है। इसके बाद इन्होंने गूगल का सहारा लिया। गूगल बाबा ने इनको वो सारी चीजें बताई जो इनको जाननी थी। इन्होंने चॉकलेट से जुड़ी हुई सारी जानकारी इकट्ठा की, जैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, इसमें कौन से रॉ मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो रॉ मटेरियल है वो एक्चुअली मिलते कहां पे हैं, अच्छे रेट्स में, अच्छी क्वालिटी में, साथ ही साथ जो इसमें मशीन इस्तेमाल की जाती है जिससे चॉकलेट बनाई जाती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग कहां होती है, वो कैसे मंगाए जा सकते हैं। ये सारी चीजों को खंगाल डाला इन्होंने, बहुत सारी चीजें, बहुत रिसर्च किया। उस खाली वक्त को दिग्विजय सिंह ने अपॉर्चुनिटी समझकर उसका एक बेहतरीन इस्तेमाल किया। और कहते हैं कि किसी चीज में अगर एक हाथ के बदले 2 हाथ लग जाए तो ताकत दोगुनी हो जाती है। ऐसा ही हुआ। दिग्विजय सिंह के बुआ के लड़के यानी कि महावीर सिंह उस दौरान आते हैं दिग्विजय सिंह के पास, और ये महावीर सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये एक ऐसा लड़का था जिसके घर में पैसों की काफी तंगी थी, काफी जरूरत थी। तो माँ ने बोला कि बेटा कुछ काम धाम कर लो, 2-4-5 हजार की नौकरी भी कर लोगे तो उससे घर का कुछ रोजी रोटी तो चल जाएगी, सब्जी वगैरह तो आ जाएगी, क्योंकि इनके घर में काफी आर्थिक तंगी थी। तो महावीर सिंह जाते हैं टायर की दुकान पे काम करने, लेकिन कहते हैं कि टायर की दुकान पे हर कोई तो काम कर नहीं पाएगा क्योंकि काफी मेहनत का काम होता है, और सिर्फ एक दिन काम करने के बाद महावीर सिंह भाग आते हैं वहां से, क्योंकि वो अगर यही चीज कहते हैं कि मां मुझसे नहीं हो पाएगा, इतनी मेहनत का काम मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ लिख के मैं कुछ ऐसी जॉब करना चाहता हूं जिसमें आराम हो और आपको पैसे भी अच्छे खासे मिले। तब मां को थोड़ा सा आस दिखती है, वो जो है दिग्विजय सिंह के पास महावीर सिंह को भेज देते हैं कि जाओ वहां पे थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कर लेना, वहां पे माहौल अच्छा है, जो है आप शहर के काफी करीब हैं तो आपको अच्छा रहेगा। और महावीर सिंह जब वहां पे आते हैं तो दिग्विजय सिंह को एक साथ मिल जाता है, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह एक साथ मिलता है। और दिग्विजय सिंह अपनी जो जितनी भी जानकारियां थी, जितना भी उनका प्लानिंग था, वो सब वो महावीर से शेयर करते हैं। कहते हैं कि क्या तुम इस पे मेरा साथ देना चाहोगे। अब दोनों लोगों के सामने चेतावनी रहती है कि साथ देने को दे सकते हैं, लेकिन कोई भी किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए एक फंडिंग की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, वो कहां से आएगा। महावीर सिंह ने और दिग्विजय सिंह ने ये योजना बनाई कि हम दोनों को जो पॉकेट मनी मिलेगी उसको हम सेव करेंगे, उसको हम बचाएंगे और उससे हम एक नई शुरुआत करेंगे। फिर ये दोनों बच्चे लग जाते हैं पैसे बचाने में, और बहुत जल्दी लगभग कुछ महीनों तक वो करने के बाद दिग्विजय सिंह कॉल सेंटर में काम भी करता है बच्चा, कि कुछ पैसे वहां से भी आ जाएंगे। ये 20,000 रुपए दोनों मिलकर कलेक्ट कर लेते हैं।
अब 20,000 लेने के बाद ये शुरुआत कर देते हैं चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री का। अब ये मत सोचिएगा कि 20,000 में चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री तैयार हो जाएगी, नहीं, इन्होंने एक छोटे स्तर से शुरू किया। जैसे कि जो चॉकलेट बनाने की कंपनी थी उनसे जाकर मिले, वहां से ट्रेनिंग लिए और उनसे कांटेक्ट करके बोला कि हम आपको ऑर्डर दिलाएंगे, हमें आपके थ्रू चॉकलेट बनवानी है, लेकिन हम जो है थोक पे आपसे चॉकलेट लेंगे। अब इसके पीछे दो वजह थी, क्योंकि दिग्विजय सिंह पहले तो चॉकलेट का जो सिस्टम है, जो मार्केटिंग है, उसको समझना चाहता था, और दूसरी चीज ये थी कि उसे ये भी जानना था कि चॉकलेट में कितना ज्यादा फायदा है और ये बनती कैसे है। ये दोनों काम उसका हो जाता वहां पे, इसलिए उसने जो दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वहां पर थी, जो एजेंसी थी चॉकलेट बनाने की, उनसे उसने कांटेक्ट किया, फैक्ट्रियों से कांटेक्ट किया, जो वहां का मार्केट था उसको समझा। जब ये बात घर वालों को पता चली तो उन्हें लगा कि अरे ठीक है, बच्चे हैं, चॉकलेट खाने पसंद है, इसलिए चॉकलेट का काम कर रहे हैं। जो महावीर जो दिग्विजय सिंह के पिता थे भीम सिंह, उन्होंने उस शुरुआत में जो है स्टार्टिंग में उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि बच्चे हैं, कितना दिमाग होगा इनके पास, और ये बस ऐसे ही चीजें कर रहे हैं इधर उधर। उनको नहीं पता था कि उनके बच्चे कल को क्या करने वाले हैं। धीरे धीरे इनका बिजनेस शुरू होता है, धीरे छोटे स्तर पे ये काम करना शुरू करते हैं, लोकल मार्केट में विजिट करते हैं, लोकल बिजनेसमैन से मिलते हैं, लोकल शॉपकीपर से मिलते हैं, और छोटे स्तर पे पैकेजिंग करके जो है बेचना शुरू करते हैं चॉकलेट्स वगैरह को। और जैसे इनको हल्का हल्का मुनाफा होने लगता है तो ये बात दिग्विजय सिंह के पिता भीम सिंह जी को भी समझ में आने लगती है, और वो फिर इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं कि लो बेटा, अब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम जो है मुझे लगता है कि शायद सक्सेसफुल बिजनेसमैन जरूर बनोगे। और जैसे इन्वेस्टमेंट होता है, इसके बाद ये अपने घर में ही जो स्टोर रूम होता है नीचे, जहां पर जो है अनाज वगैरह रखे जाते हैं, वो सारे स्टोर रूम को ये खाली करते हैं, और वहां पर दिग्विजय सिंह जो है तमिलनाडु क्षेत्र में जहां पर चॉकलेट बनाने के रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, वहां से ये कांटेक्ट करते हैं। लेकिन शुरुआत में बच्चा होने की वजह से इनको फ्रॉड का सामना भी करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से इनकी क्वालिटी खराब होती है, इनको लॉस होता है, लेकिन इंसान गिरता है तभी वो संभलता है, तभी उसे सीख मिलती है, और फिर ये जेन्युइन जो वहां के विक्रेता होते हैं उनसे संपर्क में आते हैं, खुद जाते हैं, खुद रॉ मटेरियल को चेक करते हैं, चेक करने के बाद फिर वहां से जो है इंपोर्ट करवाते हैं अपने शहर में। इसके बाद ये दोनों मिलकर, महावीर और दिग्विजय दोनों मिलकर जो है एक फैक्ट्री जो है खोलते हैं चॉकलेट की, और उस फैक्ट्री का नाम मैं आपको बता दूं, साराम चॉकलेट कंपनी। और ये राजस्थान के जयपुर से थोड़ी सी दूरी पे आपको मिल जाएगी। बड़ी फेमस चॉकलेट है, उसी के निर्माता हैं ये 16 साल के दिग्विजय सिंह। जब इन्होंने इस चॉकलेट के बारे में आइडिया निकाला और इसके बारे में काम करना शुरू किया, और अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज 2023 में इनका जो टर्नओवर है सालाना, वो 1 करोड़ के ऊपर है। जी हाँ, 1 करोड़ के ऊपर। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा इसमें बेनिफिट होगा। इन दोनों बच्चों ने सिर्फ पिछले 2-3 साल में 1 करोड़ की एक कंपनी खड़ी कर दी। सिर्फ 20,000 रुपए से शुरुआत की थी। ये एक लगन और मेहनत होती है, और एक समर्पण होता है अपने काम के प्रति, जो इनको लेकर जाता है वहां जहां सफलता होती है। और ये चीज आपको भी समझ में आई होगी कि अगर समय का सही उपयोग किया जाए तो उसके बदले में समय भी हमें कुछ अच्छी चीजें ही देता है। आज की ये पॉजिटिव कहानी थी जो मैंने आपको बताई, काफी आपको सीख मिली होगी, और इसके बारे में कोई आपकी राय है तो जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद।